कहानी की शुरुआत थान नाम के एक आदमी से होती है, जिसके सामने एक आदमी आकर उस पर बंदूक तान देता है। इससे पहले कि वो थान को मार पाता, पीछे से कोई गोली चलाकर उसे ही मार देता है। जिसने थान की जान बचाई थी वो एक महिला थी। वो अब उस घायल आदमी के पास आकर उसे मुंह पर थप्पड़ मारती है और बेहोश कर देती है। इसके बाद वो थान के पास आई और उसने बताया कि उसका नाम में है। वो थान से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? थान जवाब देता है कि वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, जिसका उसके साथ दुर्घटना हुई थी, लेकिन न जाने अब वो कहाँ चली गई। यह महिला थान से उसकी मदद करने को कहती है। वो उस बेहोश आदमी को अपने साथ ले जाने वाली थी, तभी वे उस घायल आदमी को ट्रक में डालते हैं। इससे पहले ही थान खुद बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। यह उसी महिला का घर था, यानी वो महिला थान को भी अपने ट्रक में डालकर अपने घर ले आई थी। जब वो नीचे आया तो उसने देखा कि वो महिला उसके लिए खाना बना रही थी। अब वो महिला भी उससे कुछ सवाल करती है। वो उससे पूछती है, तुम कहाँ से आए हो? जवाब में थान कहता है, मुझे ज्यादा कुछ भी याद नहीं। मुझे इतना याद है कि मैं अपनी पत्नी के साथ झील किनारे जा रहा था और फिर हमारी दुर्घटना हुई और अब मैं यहाँ पर। उस महिला के घर में लगे हुए बहुत से समाचार पत्रों से उसे पता चलता है कि दुनिया महामारी की वजह से तबाह हो गई है और उस महामारी को गुजरे हुए कई साल हो चुके हैं। यह सुनकर वह बुरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि उसे ये कल की बात लग रही थी और इतने समय में उसकी पत्नी कहाँ गई थी उसे कुछ मालूम नहीं था। वे थान के पीछे खड़े होकर उसे बताती है कि ये सब काफी साल पहले हुआ था। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सारा काम प्रकृति कर रही है ताकि सारे इंसान मर जाएं और इस दुनिया को दोबारा से संतुलित किया जा सके। उनकी इन्हीं बातों के दौरान घर की बत्तियां चली जाती हैं। मैं बाहर सौर ऊर्जा प्रणाली को जांचने से पहले थान से कहकर जाती है, यहाँ किसी चीज को हाथ मत लगाना और यहाँ से बाहर मत आना। लेकिन मैं की बात न मानते हुए वो यहाँ से बाहर आ जाता है। इधर उधर देखने लगा। वहां सामने एक छोटा सा कमरा था, जिसके बाहर मकड़ी के जालों में लिपटा एक ढांचा हिल रहा था और ये देखकर वो डर गया। वह मैं से पूछता है, यह क्या है? मैं जवाब में कहती है, वह कृत्रिम है, तुम उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, उसे सिर्फ यहाँ हिफाजत के लिए लटकाया गया है। मैं ये सारी बातें करते हुए अभी भी अपने सौर ऊर्जा प्रणाली को जांच रही थी, जिसकी समस्या जब उसे समझ नहीं आती तो यहाँ थान उसकी मदद करता है। इसके बाद ये दोनों जाल को जांचने के लिए जाते हैं, जिसमें आज उनके लिए आखिरकार शिकार फंस गया था। अब रात का खाना खाने के बाद थान उससे कहता है, आपकी मेहमाननवाजी का बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे अपनी पत्नी को ढूंढना है। लेकिन यहाँ में उससे कहती है, रुक जाओ आज की रात, सुबह को मैं तुम्हारे साथ खुद जाऊंगी तुम्हारी पत्नी को ढूंढने के लिए। थान उसकी बात मान जाता है। वो यहाँ पर फिजूल नहीं रहना चाहता था, इसीलिए रात में उसने साइकिल चलाकर मैं के घर के लिए बिजली भी बनाई, जिसके बाद मैं सोने चली जाती है। लेकिन थान को अभी भी सब्र नहीं हो रहा था सुबह होने का, इसीलिए आधी रात में वो खुद में की गाड़ी लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए निकल गया। उसे दुर्घटना से पहले की चीजें भी पूरी तरह याद नहीं थी। जो बात उसे याद थी वो ये कि महामारी के समय वे दोनों झील किनारे तक जा रहे थे, जहाँ पर उनका एक घर था। आखिरकार थान वहां पर पहुंच जाता है। वो अब अपना घर खोलकर अंदर जाने वाला था, लेकिन उसने ध्यान दिया कि घर अंदर से बंद है। वो अब जोर जोर से एमा एमा चिल्लाने लगा, लेकिन जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो मजबूरन उसे खिड़कियां तोड़कर अंदर जाना पड़ा। अंदर कोई रह तो रहा था, लेकिन वो एमा बिल्कुल नहीं थी। जो कोई भी था, थान उसे यातना देकर उससे एमा के बारे में पूछने लग जाता है। लेकिन ये लड़की बताती है कि वो किसी एमा को नहीं जानती और काफी सालों से वो अपने बेटे के साथ यहाँ पर अकेली ही रह रही है। अब ये लोग यही बातें कर रहे थे कि इन्हें पीछे से भारी कदमों की आवाज आने लगी। इतने हैरानी में मुड़कर जब पीछे देखा तो वहां पर एक बहुत ही भारी कंकाल था, जो इंसान से ज्यादा कोई दरख्त लग रहा था। वो इनके घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी से वो लड़की आगे बढ़कर घर का दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन वो कंकाल, जो कि एक लड़की आगे बढ़कर घर का दरवाजा सब बंद कर देती है, लेकिन वो स्केलेटन जो कि एक ज़ोंबी है, असल में वो टूटी हुई खिड़की से इस घर के अंदर उस लड़की पर हमला कर देता है, जिसे बचाने के लिए थन पास पड़ी हुई हथौड़ी उठाकर उसके सिर पर जोर जोर से मारता है और ऐसे वो ज़ोंबी दूर हो जाता है और औरत बच जाती है। थोड़ी देर बाद थन ने जब दरवाजे के बाहर देखा तो वो हैरान रह गया कि वो स्केलेटन अभी भी जिंदा था। और फिर इस औरत ने बताया कि ये प्लांट जैसे ज़ोंबी कभी नहीं मरते, लेकिन खैर इन्होंने इस ज़ोंबी से छुटकारा पा लिया था। अब थन और ये लड़की कुछ देर बातें करते हैं और फिर ये लड़की थन से कहती है, तुम सो जाओ, अभी मैं घर की रखवाली करती हूँ ताकि यहाँ पर कोई ना आ जाए। उसकी बात मानते हुए थन सो गया, लेकिन सुबह जब थन की आंख खुली तो उसका पूरा मुंह खून से भरा हुआ था और उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत और जो बच्चा इस घर में थे वो दोनों नीचे मरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बुरी तरह चीर फाड़कर उन्हें खा लिया हो। डरकर वो जब घर से बाहर गया तो उसने देखा कि कोई ज़ोंबी टाइप क्रिएचर एक बच्चे पर हमला किए हुए थी। जैसे ही थन उसके पास गया तो उसने फौरन ही थन की तरफ झपटा मारा, लेकिन थन को खाने के लिए नहीं, वो थन से कुछ कहना चाह रही थी, कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन उसकी आवाज बंद थी। थन उससे डर रहा था और अचानक गोली के चलने की आवाज दोनों को ही डरा देती है और थन के सामने खड़ी ज़ोंबी नीचे गिर जाती है।
हमें पता चला कि यहाँ पर थन को बचाने के लिए मैं आई थी। अब यहाँ से जाने से पहले थन को यहाँ पर लगा हुआ एक बर्ड बॉक्स दिखाई देता है जिस पर उसकी वाइफ का टैटू बना था। वो जल्दी से इस बर्ड बॉक्स को खोलता है तो वहाँ पर एक सेलफोन था जिसकी बैटरी डेड होने वाली थी। ये मोबाइल उसकी वाइफ का ही था जिसमें एक वीडियो बनी हुई थी। इस वीडियो में उसकी वाइफ बता रही थी कि थन तुम्हें भूलने की बीमारी हो चुकी है और मैं नहीं जानती कि तुम्हारी इस बीमारी के साथ मैं कब तक तुम्हारे साथ रह पाऊंगी। इस वीडियो में थन खुद उसके पीछे लेटा हुआ था। इससे पहले कि वो वीडियो पूरी देख पाता, मोबाइल बंद हो जाता है और थन गुस्से से पागल होने लगता है। यहाँ पर अब मैं उसके पास आती है और उसे कंट्रोल करती है और कहती है तुम मेरे साथ घर चलो, मेरे घर चार्जर है, तुम इस मोबाइल को चार्ज कर लेना। लेकिन अब तो थन को मैं भी याद नहीं रही थी जो उससे कल ही मिली थी। मैं यहाँ उसे अपने बारे में तसल्ली देती है और उसे ले जाने के लिए बाहर ले आती है, जहाँ आकर अब थन को वो ट्रक भी याद नहीं था जिसे वो कल रात ही लेकर यहाँ पर आया था। थन मैं को सुझाव देता है कि क्यों ना हम इस ट्रक के जरिए यहाँ से चले जाएं। तो जवाब में मैं कहती है किसी इडियट ने रात में इसकी बैटरी बंद नहीं की थी, अब बैटरी इसकी खत्म हो गई है तो इस ट्रक को भी हम नहीं ले जा सकते। खैर, अब इनकी किस्मत अच्छी थी जो इन्हें यही घर के पास एक छोटी सी साइकिल मिल गई जिसे मैं चलाने लगी। रास्ते में इन्हें काफी सारे ज़ोंबी भी नजर आए जो तकरीबन दरख्त में ही बदले हुए थे। यहाँ पर थन में से सवाल करता है क्या तुम्हारी शादी हुई है? तब उगता हुए मैं जवाब देती है नहीं, वो मर गया है। रास्ते में अब इनके एक गैस स्टेशन आया जहाँ पर आकर थन रुक गया। वही गैस स्टेशन था जो रोज उसके ख्वाब में आया करता था। एकदम से उसे कुछ याद भी आने लगा। उसे याद आया कि जब पैंडेमिक शुरू हुई थी तो ये इसी गैस स्टेशन के पास रुके हुए थे और तब यहाँ पर उनका सामना हो गया था एक ज़ोंबी से। जिस ज़ोंबी से वो एमा यानी अपनी वाइफ को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो उस ज़ोंबी ने थन के ही पास उसे काट दिया और फिर इसके आगे उसे कुछ याद नहीं आया। खैर, अब थन को लिए मैं अपने घर पहुंच जाती है, जहां आते ही उसने थन को चुप रहने को कहा क्योंकि उसे अपने घर के करीब से किसी की आहट महसूस होने लगी थी। वो करीब जाकर जो भी था उसे गन पॉइंट पर ले लेती है और तब उस आदमी ने बताया मैं इनोसेंट हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी वाइफ को ढूंढ रहा हूँ। इस टाइम में बहुत ज्यादा भूखा हूँ और खाने के लिए मैं आपकी कुछ भी मदद कर सकता हूँ। अब इसकी डील मानने से पहले मैं थन के जरिए उस आदमी को चेक करवाती है और उसके सारे वेपन ले लेती है। फिर ये आदमी उनके लिए लकड़ियां काटने लग जाता है जबकि अंदर से मैं उनके ऊपर नजर रखे हुए थी। मैं उसके लिए खाना बनाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आदमी थन को चकमा देते हुए अपनी गाड़ी के पास जाकर अपनी गाड़ी में छुपाई एक और गन ले आया है। घर के अंदर आने से पहले मैंने इन दोनों को जूस दिया और फिर खाना खाने के लिए डाइनिंग पर बुला लिया। खाना खाने से पहले उसने थन को चेतावनी दे दी थी कि तुम ये खाना मत खाना और टेबल पर बहाना बना देना कि तुम्हें भूख नहीं है। थन नहीं जानता था कि मैं उसे ऐसा क्यों कह रही है। खैर, खाने के टेबल पर हम देखते हैं कि थन की तबीयत खराब होने लगी थी, उसे चक्कर आने लगे थे और जैसे ही वो उठकर आगे बढ़ा तो वो बेहोश हो गया। मैं जब उसे चेक करने के लिए उसके करीब गई तो उस आदमी ने भी चकमा देते हुए। आगे की कहानी वर्ल्ड फेमस पर पार्ट 2 में देखिए।